नमस्कार दोस्तों, आज 28 अगस्त 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट हैं जी। लो जी, पंजाब वाला भी बिक लिया, भाई साहब भी आए यहाँ पर, ये भी भाई साहब आए हैं और ये भी आए हैं। भाऊ जी राम राम जी, आप देखते हो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हाथ पैर जोड़ कर आप मेरी वीडियो देखते हैं जी। लो जी भाऊ जी, जो कथा कहनी हो कह दो जी, मैं तो आज नींद में नहीं है। 18 गाड़ी की आमदनी है, 18 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा। 4 गाड़ी पंजाब है, 6 गाड़ी हिमाचल है, 6 गाड़ी यूपी है छोटी, अच्छा जी, और 3 गाड़ी एमपी की है, 1 गाड़ी हरियाणा की। अच्छा जी, 18 गाड़ी की टोटल आमदनी। भाव लगभग समान है, सामान नहीं बोले जाते जी, रेट मार्केट वही समझ लो आप। मैं पंजाब आया था, आम माल है, बहुत एक्स्ट्रा माल नहीं है, तो ये बिके 30 रुपये से लेके ऊपर में 70 रुपये। जी, बढ़िया माल लिया ज़्यादा, बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया जो होता तो वो 90 रुपये बिकता। ठीक है जी। बस जो पोजीशन चल रही थी वही सेम पोजीशन है। ये कौन सा जी है? ये एमपी का माल है। अच्छा जी, पंजाब था, पंजाब बिक गया है। हिमाचल किसानों ने समझ आ गई है। अच्छा जी, कुछ लोगों को तो खुद आ रहे हैं, साथ में आ रही है, ड्राइवरों के साथ खुद आ रहे हैं, खुद और बोले पल्ली हैं वाला हमारे आवाज को नहीं चला जी आज? वो चालू कर दूंगा, आज नहीं किया मैं चालू कर दूंगा। टाइम पास हो जाएगा। ओपन बोल रहे हैं वो कि भैया जहाँ हम बोलेंगे वहाँ जाओ। कोई ये तो है नहीं कि सब बोलेंगे कि जितेंद्र खुराना में जाना है। ठीक है जी, वो जहाँ बोले। मैं बार बार पंजाब के किसानों को बोल रहा हूँ, भैया पढ़े लिखे हो आप लोग, अपना खुद आओ, खुद बेचो, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ क्या बिक रहा है, कहाँ क्या नहीं। ठीक है जी, भले मेरे पे उतारो, कहीं भी उतारो, ठीक है जी। लेकिन खुद आइए आप। और आज की हिमाचल की क्या रिपोर्ट जी? हिमाचल भी बढ़िया है, पोजीशन ठीक है। माल कैसे आ रहे जी इस समय हिमाचल में? हिमाचल अच्छे माल आ गए, बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया माल आ गए। अच्छा जी, हिमाचल के रेट जी? हिमाचल बहुत जी, वही नीचे में 60, ऊपर में 120, और बहुत एक्स्ट्रा माल होगा तो 30। ठीक है जी। और इसके अलावा जी और कौन सा रह गया जी? ये सुपर शंकर के और क्वार्टर गोला जी वही चल रहे जी, बीज वाले जी? वही आ गए। अच्छा जी, वही चल रहे। अच्छा जी, फिर मेहमानों का परिचय भी करवा दो जी। ये जी हर्षित भाई हैं, जावद। अच्छा, जावद मिले ये तो एक बार जावद में मिले थे, मंदसौर में भी मिले थे आप? ठीक है जी। और ये भाई साहब? ये हमारे कहाँ से? सोमू सोमू त्रिपाठी, छतरपुर एमपी। अच्छा, छतरपुर एमपी से जी। और ये भाई साहब जी? नीमच से। तीन अलग अलग जगह से हो गए जी? मिलने आए हैं, कोई व्यापार के हिसाब से इनसे मिलने आए हैं। अच्छा जी, इनका तो माल आया। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। बाकी ये 2 लोग मिलने आए। पहले लहसुन के रेट की चर्चा हो गई, सारे रेट आ गए जिसमें। हो तो गए, अब और क्या चाहिए यार पूछते हैं ना जी, तो थोड़े बहुत हाँ, बाद में चर्चा और करेंगे। नहीं, चर्चा नहीं, आज से भाव की बात हो रही है। खुराना जी राम राम जी, हाँ जी। क्या लग रहा है जी लहसुन में? लहसुन में शुरू से बोल रहा हूँ, बेचते चलो आप, जैसे बेचते लोग आपके चलो। पास से फोन करके पूछते हैं क्या लग रहा है, क्या रेट बिका, वीडियो है डालने जी, के सर। बाद भी क्या रेट बिका और क्या लग रहा? वो तो हाल खराब कर रखा है सबने। इतने फ़ोन है, इतने फ़ोन है, और उसका सिर्फ यही क्वेश्चन है जी, माल पड़ा हुआ है, इतना बेच दिया, इतना पड़ा है, अब क्या करें। ठीक है जी, भाई साहब वो तो मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि जितना भी पड़ा है उसको गेम खेलना है, रिस्क उठाना है। गेम नहीं कहूँगा इस बार, इस साल गेम नहीं बोला जाएगा, रिस्क उठाना है, तो उसको धीरे धीरे करके बेचो। रिस्क नहीं उठाना, माल लगभग आप बेच चुके हो, थोड़ा बहुत अगर रखा है तो भले रोक लो, नहीं तो धीरे धीरे बेचते चलो। ठीक है जी। हाँ, इन भाई साहब ने आपने कितना रोक रखा जी माल? अब की बार माल लिए हैं खाली मिलने के लिए आए? ये कौन सा मिलना है जी? अच्छा जी, क्यों आदमी खाली आदमी है? बहुत बड़ी पब्लिसिटी जी आपकी, वो खाली मिलने के लिए आए कोई आप? पब्लिसिटी नहीं है सर, कोई पब्लिसिटी नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत है, इनसे अच्छा जी। बहुत पुराना प्यार मोहब्बत था, तो मिलने आया तो मिलने में क्या पब्लिसिटी। अच्छा जी, आपने कितना रोका है जी अभी? अभी रखा है हमारे पास 10-12 टन रखा है। और था कितना? 30 टन। हाँ जी, 30 टन था, 10-12 टन? एक 14 चक्का गाड़ी बड़ी थी। अपने ही है कि व्यापारी हो आप? नहीं, व्यापारी खरीदा हुआ है, स्टॉक है। अच्छा, मेरा स्टॉक मेन है। काम प्याज का। अच्छा, मेन काम प्याज का आपका। अच्छा जी। और आपने भाई साहब जी? अच्छा जी, आओ जी। पंजाब में तो ज़्यादा ही बुरे हालत हो गए जी।
बाढ़ के पानी सर के मैं वही तबाही बोल के। रहा हूँ ना, आज तो वीडियो मैंने 3 महीने पहले बोली थी कि प्रभु की तीसरी आँख खुली हुई है, ठीक है जी, किसी भी टाइम क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हम अभी बोल रहे हैं कुछ नहीं पता, यहाँ भूकंप आ जाए ठीक है जी, निपट ले, किसी को कुछ नहीं पता। अभी बाबूजी आए हुए हैं पंजाब से, आज इनका माल आया था। आपका माल सही, थोड़ा माल सही हाँ जी हाँ जी सही बिक गया। सही बिक गया ठीक ही है मतलब भी माल तो अगे तो मंदा ही बिका है हाँ जी अगे तो मंदा बिका है हाँ जी मार्केट थोड़ी पहले से डाउन है। अच्छा हाँ पहले तो डाउन ही है हाँ हाँ पहले बिक गया, थोड़ा सही बिक गया मंडी सही में। बिक गया हाँ जी एक 50 खासियत बता दो इनकी 50 बिक गया ये 51 दो 52 53 बिक गया जी। हाँ जी ये 2 व्यापारी थे जी, जिन्होंने ड्राइवरों को ये बोला कि जी हम जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना है। यही होता है कल सी जी। हाँ जी हाँ जी केड़ा पिंड है जी अपना? अपना पिंड लखा सिंह वाला अठाड़ है जिला फिरोजपुर अच्छा जी, हाँ जी। और पानी के कैसे लाता है जी बाढ़ के बरसात के? पानी दरियाओं तो पानी तो बाहर निकल आया है, पानी बाहर निकल आया है। बाकी अजय मेरे गांव में तो नहीं पिया, अच्छा जी, मेरे गांव में पानी नहीं पिया ते बाकी मान लो ना पिछे है पाकिस्तान ਦੇ ਏਰੀਆ जो ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਹੈ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਪਾਣੀ। अच्छा जी, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਮਸਤਾ ਗੱਟੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗਜਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਉਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा जी, ਤੇ नुकसान कर ਬਾਕੀ देगा वो तो, फिर नुकसान ਜਿਹੜਾ करेगा जी। ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਫਸਲ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। अच्छा जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। अच्छा हाँ जी। जी। आज तो वीडियो आ रही कि पंजाब में जहाँ जहाँ पानी नहीं है सब अपने गुरुद्वारों में कीर्तन करो, गुरु से अरदास करो, जहाँ भी है अपना पाठ करो जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਲਸਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहो जी, सबसे हाँ जी बढ़िया। हाँ जी हाँ ठीक है हाँ ना तो अपने पास कितना जी माल है जी अभी? मेरे पास माल 17 ਗੱਟੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ 17 ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਲ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਜੇ 50 ਗੱਟਾ ਅਜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। जाएंगे जी, आएंगे जी। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕੀ ਹੈ, नहीं, ਫਿਰ ਤਾਂ नहीं। ਬਟੀਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। चलो कोई नहीं, वाहेगुरु सबका देखेगा। हाँ जी, आप ये समझ रहे हैं क्या इन्होंने एक शब्द बोले, अगर पानी से बच गया तो हम लेके आएंगे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और ये बात मैं पिछले बहुत दिनों से बोल रहा हूँ हाँ जी, कि जी इस बार कुछ कह नहीं सकते किस टाइम क्या हो जाए। ठीक है जी, जैसे वहाँ पे गए थे सब वैष्णो देवी धाम, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ इतनी भयंकर तबाही हुई, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है जी। 35 लोग तो ऑफिशियल बता दिए हैं। वैसे जब पहाड़ गिरा है कितनी दुनिया थी, कितनी निपट गई पता ही नहीं। आप शब्द सुन रहे हैं किसान के कि अगर बच गए पानी से तो माल आएगा, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है जी, तो सर यही बात मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। अब ये देखिए पंजाब की त्रासदी, बड़ी बुरी हालत होगी जी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। बहुत हाल खराब है जी। लो जी, ज़्यादा ही बुरी हालत होगी जी। तो गांव के गांव तबाह हो गए जी, फसलें बर्बाद हो गई जी। और जो देखो ना, जो धान की फसल थी ना, धान की फसल के ऊपर ही रेता फिर गया जी, रेता मट्टी फिर गई, उसके कारण जो है वो खत्म हो गई सारी। पानी किसान कैसे वो कर रहा रोकने की और नाकाम कोशिश है। पानी की पानी जो का आगे स्पीड है ना, कुछ नहीं हो सकता जी। देखो रोज है। हिमाचल तो और पंजाब बर्बादी के उस पे चला गया जी, बिल्कुल ही ज़्यादा ही। आज भी बेड़ा बलवंती ले गया, आज बेड़ा कैसे ले रो गया। रहे बेचारे किसान। कहना मेरी फसलां डूब दुख है गईयां। जिसको पैसे देने लागत फसल डूब लगी। गई, सारी तबाह हो गया, भैन चोद जी दे रहा मैं बोलता हूँ कि किसान की फसल ही उसकी जिंदगी है। और कौन मदद करेगा जी उसकी? कोई मदद कर देगा जी? कोई वो मदद तो नहीं मंडी करता। में जो चीज लेके जाएगा वो तभी तो मिलेगा उसको। सर किसान की फसल ही उसकी ज़िंदगी है।
और अगर उसकी फसल हाँ जी, ही अगर ढंग से नहीं हुई तो हो गया काम। ठीक है जी। क्या करेगा उसकी, तो वही। अब ये समझ लो, जिस किसान की फसल खराब हुई, उसने जिससे बीज के लिए पैसे उधार लिए होंगे वो पहले सबसे पहले मांगेगा, उसने खाद के लिए उधार लिए होंगे वो मांग लेगा, क्योंकि सबको पता है फसल खराब हो गई, ठीक है। लेकिन वो दबाव बनाने के लिए मांग लेंगे और इतना दबाव डाला जाएगा, कितना किसान आत्महत्या कर लेता है इस चक्कर में, कितना क्या कर लेता है, सुनने वाला कोई नहीं। तो तभी सर लोग कहते हैं ना, किसानों के लिए बोलता है, व्यापारी के लिए नहीं बोलता, इसके लिए नहीं बोलता, उसके। भाई साहब 2 दिन 1 दिन आप खेतों में जाके देखें, ये टाइम है, आप एक बार जाइए, बहुत आपके आसपास जा भी नहीं सकते वहाँ तक, इतनी बुरी हालत है। जहाँ तक जा सकते हो वहाँ पे जाके एक बार देख तो लो हाल, ये हाल है क्या सर। धुएं निकल जाएंगे, धुएं। अगर जो नास्तिक आदमी होगा ना, वो भी मजबूर हो जाएगा भगवान का नाम लेने के लिए। ठीक है जो जी। किसान है ना, पैसा तो बाहर ही लाई बैठा है, बाहर खेतों 'ਚ पैसा तो लग गया, ते धान होवेगा तो मतलब भी पैसा उधे आएगा, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएगा, ज़्यादा परेशान है। बच्चों की पढ़ाई। और अब बताओ जी, लहसुन के किसानों के लिए कोई सुझाव दो जी, क्या क्या करें, धीरे क्या ना धीरे करें। लहसुन बेचते चले। अगर इनका 50 कट्टा पड़ा और ये 17 कट्टे भी लाए, अगर ये 50 कट्टे की जगह 20 कट्टे होते तो टेंशन आधी फ्री होती है ना मौजी। तो मैं यही बोल रहा हूँ इतने टाइम से, भैया धीरे, बेटा इधर सुन, 2 ऑयल है भैया, धीरे धीरे बेचते चलो, धीरे धीरे बेचते चलो बेटा। आप लोग जब तक वो करना, एक ही बात, वही घिसी पिटी बात है लोगों के हिसाब से, लेकिन जिसको समझ आ रही है उसको फॉलो करके अपना माल धीरे धीरे बेचते चलो। रात तो घबराओ नहीं। 50% टैरिफ लगा दिया जी, लागू हो लिया कल से तो जी। अरे वो 100 भी लगा ले तो फर्क क्या पड़ेगा, आप समझो, कुछ चीज़ों पे फर्क पड़ जाएगा। बस समझ लो अब तो पक्की हो ली उसके साथ दुश्मनी, जब उसने लगा ही दिया। अभी तक तो चर्चाएं चल रही थी, लगा दिया और हो गई, अब तो समझ लो वार शुरू हो ली उसके साथ भी। अरे भाई साहब, वो इस पृथ्वी का राजा होगा लोगों के हिसाब से, कुछ देशों के हिसाब से फूफा इस पृथ्वी का राजा होगा, है ना, लेकिन जो इस जहां का राजा है उसकी निगाह आप पे सीधी होनी चाहिए। ये पृथ्वी का राजा कुछ नहीं कर पाएगा, आपको कुछ ही टाइम में दिखा देंगे। इन्हीं लोगों की तरफ से ऑफ़र आएगा और ये सुलह के लिए खुद आएगा। रुको, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। नहीं, इसमें दूसरा अभी- पॉइंट भी है ना जी। हाँ। भी जैसे वो नाराज हो गया, अब तो उसके साथ चल गया जो चलना था, चल टैरिफ गया। वार चल गया, हो गया, अब तो फिर चीन के साथ ही दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। कोई मजबूरी नहीं है हिंदुस्तान को। मेरे को बताओ क्या मजबूरी है हिंदुस्तान को। 43 देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होके व्यापार करने को तैयार हो गए। 43 देश, क्या बातें करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी पब्लिक को निगाह में नहीं आया, वो जो डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में डालना चाह रहा था, अगर वो डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आ जाता, आप समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की पशुपालन इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो जाती। अमूल दूध और ये मदर डेयरी, ये सब जीरो हो जाते। वो भी हो जाती है। और दूसरी चीज वो थी ना जी, 30 रुपये किलो में दूध देने को तैयार है इंडिया में। वो तो दूसरा दूध है जी वो, हाँ, कौन सा दूध अब आप बताओ। नॉन वेज। नॉन वेज दूध, ये गायों को नॉन वेज खिला खिला के दूध निकाल रहे हैं। और वही गाय मरती है, उन्हीं को काट कूट के उसमें उसी को चारे में डाल के खिला देते हैं जी। तो ये वो दूध डालने को तैयार है इंडिया की मार्केट में, जबकि हमारे हिंदुस्तान में जब व्रत रखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं फलाहार पे रहें। वो कोई फलाहार में जरूरी नहीं दूध पीना होता है, आदमी कोई फल खाता है, साथ में कोई मिठाई खा ली, वो मिठाई भी मावे की बनी होगी, कहीं ना कहीं दूध का इंटरेक्शन होगा। ठीक है जी। या हम भगवान को भोग लगाते हैं, कई बार दूध का लगाते हैं भोग। चाय तो पिएगा ही फिर भी कोई। तो ले दे के नॉन वेज वाला दूध आएगा हिंदुस्तान में। किसी टाइम एक वो आता था बटर ऑयल, याद है आपको, जब आप हम छोटे थे, विदेशों से इंदिरा गांधी के टाइम में आया था बटर ऑयल। मेरे ध्यान है जी। इतने ना पीपे में आता था जी बटर ऑयल। तो वो भी यही सब कुछ चीज़ें थी।
और उससे इतनी बीमारियां हुई हिंदुस्तान में कि बर्बाद हो गए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में इन लोगों के आने के बाद ही तो गेहूँ ही, उससे पहले तो मिलेट्स था, मोटा अनाज खाते थे सारे। ठीक है जी। एल्युमिनियम की उत्पत्ति इन लोगों ने की कि जितना एल्युमिनियम इन लोगों के अंदर जाएगा उतना ही बर्बाद होंगे। नहीं तो हम तांबे और पीतल के बर्तनों में खाते थे, ठीक है जी। और गरीब आदमी मिट्टी के बर्तनों में खाता था। हाँ, सब हंस थे। जब से एल्युमिनियम आया, जब से गेहूँ हिंदुस्तान में आई, उसके बाद से तो तब धीरे धीरे तबीयतें खराब होनी चालू। ये तो पहले सब मोटा अनाज गेहूँ खाते तो थे। पहले की थी कि मोटे अनाज में क्या चीज़ है जी? अच्छा, गेहूँ से हट के क्या चीज़ है हो रहा? सर क्या बात कर रहे हो, गेहूँ से शुगर बनती है। मोटे अनाज में कौन सा मोटा अनाज है जिससे शुगर बनती हो? वही तो पूछा, क्या क्या नाम है? जवार हो गया, बाजरा हो गया, नहीं जी, मक्की हो गया, मक्की हो गया, नहीं है, मक्की है, मोटा अनाज का मक्की है। मक्की हो गया, और क्या क्या है जी? दसो तुसी और की है आप? मक्की है ते ज्वार ਦਾ ਬਰੀਕ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। चलो, और ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ बाजरा, ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਨੇ ਬੋਲੀ ਦਾ। चने छोले। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ? काफ़ी आइटम है जी। बहुत हाइट में थी ਐਟਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। और सब इतने मजबूत हुआ करते थे हिंदुस्तान के लोग। ये इन्होंने ये जो चीज़ें घुसाई इंडिया में। चाय पहले कौन पीता था? आप अभी में हम पीछे पंजाब गए थे, इतना दिल दुखा पंजाब में घूम के जब मैं आपके साथ गया था। मैं तो थक गया था, वो सारा ने ठंडा पिलाया जी। ठीक है, कितना मन दुखा था हमारा। हम भी गए हम थे। पंजाब में घूम रहे हैं, जबकि पंजाब में आज से 15 साल पहले गया हूँगा मैं, लस्सी और या दही 20 का साल पहले गया हूँ गढ़ है जी वो। भाई साहब। दूध लस्सी नहीं तो कुछ नहीं। और कलाकंद घर का बना हुआ, वो नहीं तू खा के जा, एक पीस खा, बर्फी खा के जा। अब कोई रखता ही नहीं। जिसके घर जाओ, चाय पी लो, ठंडा पी लो, चाय पी लो, ठंडा पी लो। ठंडे की बोतल जी, कोको कोला, कैंपो कोला। ना ओ गल नहीं कहता पिया, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। मैं ओ नहीं कहता पिया। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। नहीं मैं खावांगा, ਹਾਂਜੀ। मैं कहता पिया ਅਸੀਂ जिथे भी गए ना पंजाब ਵਿੱਚ, आज लेके आए जी। वो सारे ठंडा पी, चाय पी, ठंडा पी, चाय पी। कोई दूध अच्छा, तो अपनी खा ही रोटी की जगह तो पिनिया लेकर चले जी घर से। नहीं। सर मैं यही चीज़ें तो बता रहा हूँ, ये चीज़ें थी पहले का खाना। बाबूजी की उम्र कितनी है? मेरी उम्र 67 साल है। अब लगा लो, हमारे यहाँ दिल्ली में 67 साल का बेड पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। बोलो अब, ये आराम से फिट है, कोई चश्मा नहीं लगा हुआ, खुद अपने हाथ से खेती करते हैं, सब कुछ अपना टना टना। तो भाई जी ये हमारा खान मैं पान। 70 किलो वजन मैं इन्हें उठा लेना। 70 किलो अपने आप ही? किलो वजन अपने आप इन उठा लांगा अजय भी। हाँ जी, अभी भी 70 किलो अपने आप उठा ले। हाँ। खास का कट्टा 50 किलो का आराम से उठाते हैं किसान जिम्मेदार। सर मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये हमारे को इन्हीं लोगों ने, फूफा वाले लोगों ने तो ख़राब किया। अगर वो नाराज हो गए, भाड़ में जान दो, टेंशन नहीं लो। कुछ चीज़ें महंगी होंगी, होन दो ना, क्या हो गया, मर जाओगे। मैं कह रहा हूँ बादाम नहीं आएगा, मर जाओगे। बादाम ना पहले खाने कौन को खाया मिलेगा। करता था जी बादाम? हमने तो गांव में कभी देखे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बादाम खाना ना पैसे थे मर बादाम खाने जाओगे। के। घी खा लो, घी पूरा सबसे मजबूत चीज़, देसी घी, उसमें खांड मिला के खा जाओ, उससे मजबूत होगी नहीं। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, हाय 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 हाय। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇ ਛੱਡੋ, हाँ, ਨਾਲ ਭਿਓ माइक दे दो जी, इतने में तो सारी बात रह जाएगी। हाँ जी, क्या करना जी गर्मी में? ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। 8-7 ਦਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ। अच्छा ਤੇ जी। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਨੇ लफाफा ਤੇ खोल दो, ਬਹੁਤ दिखा ਵਧੀਆ दो। ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਏ 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 ਘਰੋਂ ਆ ਹਾਏ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ अच्छा, घर की पिन्नियाँ आप ही रख ਇਹਦੇ ਨਾਲ रखी जी। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ। बड़ी शानदार चीज जी है तो। हाँ जी, देखो खा के देखो भाई। न, मेरा तो व्रत है जी आज ना जी। हाँ जी, आज वो गणेश जी का उत्सव चल रहा है ना जी, व्रत है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आला बाबू जी खाओ तो जी, आप भी खाओ भाई। थोड़ी सी थोड़ी सब खाओ। तो ये देखिए साहब, ले लो ले। थोड़ा हो अच्छा, लेना नहीं आप मीठा तो ये है सर, अरे प्रसाद है, बाबा जी का लंगर है यार। तो सर ये देखिए, ये है
पंजाब का प्यार, खाड़े प्रसाद है जी ये तो। इसको पंजाब का प्यार कहते हैं। ये पिन्नी नहीं है सर, ये प्यार है। और ये चीज़ हमारे को नहीं पूरे दिखी, देसी घी के साथ भी ठीक है जी। ये चीज़ हमारे को नहीं दिखी पंजाब में जब हम गए थे। ठंडा पी लो, सेवा सबने की, लेकिन माहौल आप बदल तो गया। सोच रहे थे कि आप शहर में से आए, आप लस्सी नहीं पियेंगे, अजी लस्सी में छोड़ा- अपनी वो सोच रहे थे कि हमारी बेइज्जती न हो जाए, ठंड अरे लग क्या जाए। बात कह दी। बिगर की लस्सी जो है ना, अब देखिए हम रोक ही नहीं पाए, आप रोक पाए। मेरे तो बुरा था ना जी। आ जाओ। हाँ जी बाबू जी, कैसा स्वाद आया जी खा के जी? आनंद आ गया जी। अच्छा जी। मैं बात तो ये आ कह रहे गया, थे- मैंने तो बोला जी रोज अब की बार आना तो 2-4-5 लेते हैं। पूरी गड्डी ना हो चाहे आधी गड्डी में आ जाओ, पर 2 किसान ऐसे आ जाओ जी रोज। क्यों जी, लैटरी लग जाए जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। जिन लोगों ने देखा उन्होंने नहीं खाया तो उन्होंने बहुत मिस किया इस चीज़ को। ये ईमानदारी अनमोल चीज ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं, नो डाउट कोई कीमत नहीं। ये तो चीज जो है ना जी, भाई समझ लो शहर में तब थी जब कृष्ण जी थे, उसके बाद तो ये गांव में चली गई, शहर में नहीं है जी। क्यों जी? कृष्ण जी के टाइम में चली गई जी ये चीज तो। हाँ और कोई मैसेज जी किसानों के लिए जी? भाई जी बार बार वही बोलूँगा एक ही बात, मालों को धीरे धीरे बेचते रहो, घबराओ नहीं। आगे अगर तेजी आएगी तो धीरे धीरे बेच रहे होंगे तो माल भी हाथ में होगा। ना घबरा के फेंका फेंक कहना है, और ना हमने एकदम बैठा। आप बोलते हैं एक ओरा और ऊर्जा होती है ना, ओरा ऊर्जा। जब कहीं पर कोई अच्छा भला बंदा आता है ना, तो उस जगह का वातावरण शुद्ध हो जाता है, एक चमक आ जाती है। जैसे पांडव जहाँ जहाँ भी गए थे वनवास में, 12 साल का वनवास था उनका, तो जहाँ जहाँ वे जाते थे वहीं हरियाली आ जाती थी, वहीं वर्ष होती थी। आज आपके चेहरे पे भी मुस्कान है। आपके पास जो है गुरु का प्यारा लगातार माला देखो ना, चल रही है चल रहा, उनकी उसके माला। बाद जो है ना, यानी वातावरण पॉजिटिव अलग है जी, एनर्जी अलग है। बिल्कुल जी बिल्कुल, नो डाउट। औरा और ऊर्जा का फर्क तो है। ठीक है जी। औरा तो हम शुरू से ही लोगों की देखते आए हैं, औरा और ऊर्जा का बहुत फर्क है। बड़ा भारी डिफरेंस है। वाइब्रेशंस तो है ही। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। राम राम। हमारे जैसे निशाचरों को भी थोड़ा बहुत यहाँ कुछ मिला है। धन्यवाद जी। राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। बस हम लोग जिसने पिन्नी नहीं खाई ना जी, ये वाली, बस उसकी चर्चा हम शब्दों में नहीं कर सकते जी।